साथियों, बाबा साहब का जो मिशन है वो चला रहे हैं, कुछ गुमराह हो रहे हैं। तो बाबा साहब ने 3 मंत्र दिए थे हमें कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन जो शिक्षित बन गए हैं वे तो अपने पेट पूजा के लिए बने ज़्यादातर, और संगठित हम हो नहीं रहे हैं। बहुत हमने संगठन बना लिए, लगभग 21 लाख के करीब संगठन हमारे बन चुके हैं और संघर्ष करने में हम पीछे हैं। तो बाबा साहब के जो बाबा साहब हमें समझा कर गए थे उस विषय में एक मैं रागनी प्रस्तुत करता हूँ। हे रे भारत के संविधान में दलितों, मैं थारा हिस्सा बांट चला हूँ। अरे करोड़ों लोगों की टीबी में आज जड़ से काट चला हूँ रे भाइयों, जड़ से काट चला हूँ। हे रे भारत के संविधान में दलितों, मैं थारा हिस्सा रे बांट चला हूँ। करोड़ों लोगों की टीबी में आज जड़ से काट चला हूँ रे भाइयों, जड़ से काट चला हूँ। तो बाबा साहब ने पहली कली में क्या बताया? अरे 3 वचन में तुम्हारा दे चला, खुद के इनकार कहने पुकाइयो। सब शिक्षित सभी बनना रे भाइयों, खुद पढ़ियो और पढ़ाइयो, खुद पढ़ियो और पढ़ाइयो। अरे लड़की चाहे पढ़ियो मत पढ़ियो, पर लड़का चाहे पढ़ियो मत पढ़ियो, पर लड़की जरूर पढ़ाइयो। फिर संगठित होकर तुम संघर्ष करियो, अधिकार अपने पाइयो रे भाइयों, अधिकार अपने पाइयो। अरे गांव गांव और शहर शहर में दिखे, गांव गांव और शहर शहर में मैं थारे स्कूल खोल चला हूँ। करोड़ों लोगों की टीबी में आज जड़ से काट चला हूँ रे भाइयों, जड़ से काट चला हूँ। दूसरी कली में बाबा साहब ने बताया कि भाइयों मैं कितनी मुसीबत में पढ़ाऊँ, मेरे को अपमान बहुत सहना पड़ा, और मैं आपके लिए क्या क्या सुविधा करके जा रहा हूँ, आप पढ़ लिख करके मेरे मिशन को चलाना। तो बाबा साहब ने दूसरी कली में क्या बताया? भाई मैं तो पढ़ा धरती पर बैठ के, तुम कुर्सी ऊपर पढ़ियो। मैंने ऊंची ऊंची स्टेज लगा दी, तुम चढ़ियो या ना चढ़ियो, तुम चढ़ियो या ना चढ़ियो। हो मैंने पहाड़ तोड़ के सड़क बना दी, तुम चलियो या ना चलियो। मैंने धारा सारी लिख दी संविधान में, तुम लड़ियो या ना लड़ियो, तुम लड़ियो या ना लड़ियो। और मैं तो सदा नहीं रहने का, दिखे मैं तो सदा नहीं रहने का, थारा संविधान छोड़ चला हूँ। करोड़ों लोगों की टीबी में आज जड़ से काट चला हूँ रे भाइयों, जड़ से काट चला हूँ। तीसरी कली में बताया बाबा साहब ने कि ताले की चाबी मैं थारी संसद में धर चला हूँ। इसमें सारे तुम्हारे जो मुसीबत के अधिकारों के हैं इस चाबी से खुल सकते हैं, वो है संविधान। तो बाबा साहब ने बताया, अरे ताले की चाबी मन थारी दिखे संसद के माँ धर दी। और खोलन की भी युक्ति भाइयों, मन उसके माँ भर दी, मन उसके माँ भर दी। और देखभाल तुम इसकी रखियो, मन थारे सुपुर्द कर दी। फिर जोर लगाना एक साथ तुम, मन इतनी शक्ति भर दी, मन इतनी शक्ति भर दी। और मेरे पथ पे चलना तुम भाइयों, मेरे पथ पे चलना तुम भाइयों, मैं थारा रास्ता छोड़ चला हूँ। करोड़ों लोगों की टीबी में आज जड़ से काट चला हूँ रे भाइयों, जड़ से काट चला हूँ। चौथी कली में बाबा साहब ने बताया कि पहले जो राज मिलता था वो तलवारों के बल से मिलता था, या राजा रानी के पेट से ही पैदा होता। बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया तो क्या समझा के गए? अरे पहले राज मिलता तलवारों से, अब तुम वोट के ऊपर करियो। अरे चुन चुन के MP अपने तुम दिखे संसद के माँ भरियो, भाई संसद के माँ भरियो। और फिर थारी सरकार बनेगी,
तुम सारे मौज करियो, अरे शेर बन के तुम रहना रे भाइयों, मत गिद्दड़ बन के डरियो, मत गिद्दड़ बन के डरियो। और कह के पिगोतम भीम मिशन में, कह के पिगोतम भीम मिशन में, मैं तारा छंद जोड़ चला हूँ, करोड़ों लोगों की टीवी में आज जड़ से काट चला हूँ रे भाइयों, जड़ से काट चला हूँ। अरे भारत के संविधान में दलितों मैं थारा हिस्सा रे बांट चला हूँ, करोड़ों लोगों की टीवी में आज जड़ से काट चला हूँ रे भाइयों, जड़ से काट चला हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बढ़िया। परिचय तो दो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है केपी गौतम, सागरपुर, जे ब्लॉक, नई दिल्ली। कब से एक्टिव है सर बाबा साहब के मिशन में? कब से? बहुत अच्छी रागनी आपने गाई है, लिखी है। मेरी रागनी तो कम से कम भी डायरी नहीं लाया मैं, पर 200-250 रागनी उसमें लिखी हुई है, और कम से कम भी 150-200 मेरी हाथ की लिखी हुई है। बाकी औरों की भी उसमें एडजस्ट कर रखी मैंने, काफ़ी हैं। काशीराम पे बना रखी है, नहीं मुझे बात नहीं याद नहीं। देखो डायरी में तो सुना सकता था मैं। हाँ, रागनी एक से एक है जो ज्ञान वाली है, ऐसी बात नहीं है, रागनी एक से एक है उनमें। अब इतना टाइम नहीं लगता, मैं डायरी भी साथ में ले आऊँ। ये तो है कोई मंच उंच लग रहा हो भाई, 2-4 रागनी सुना देते हैं। ये तो जो आ रही हो जिस टाइम में इसमें, जिस टाइम में भारतवर्ष में, जिस टाइम में भारतवर्ष में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तो जितने भी नेता थे वो भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। अनगिनत नेता थे। उस टाइम में कांग्रेस पार्टी थी, और हमारे जो दलित समाज के जो नेता थे उस टाइम में बाबा साहब अम्बेडकर जी थे। वे अंग्रेजों से दलितों की लड़ाई लड़ रहे थे कि मेरे जो दलित हैं ये इतने, मतलब उन्होंने अपने जीवन में सहा अपमान, और फिर उन्होंने ये कहा कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, तो जब मेरे लिए छुआछूत इतना अपमान मैं सह रहा हूँ, तो मेरे जो दलित भाई हैं उनके ऊपर क्या गुजरती होगी। लेकिन आज हम उनके मिशन को भूलते जा रहे हैं, भूल गए हैं। आजकल का हमारा नौजवान जो बच्चा है उसको एहसास नहीं है। वो सीधा कहता है कि मैंने तो पढ़ाई पढ़ी है, पढ़ाई पढ़ करके मेरी नौकरी लग गई, बाबा साहब ने मेरे लिए क्या किया इसमें, उसको समझ नहीं है, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब के जीवन को पढ़ा ही नहीं है। तो इसमें बाबा साहब को हम याद करके करें। अरे कर बाबा को याद आज क्यों तू नीर बहाता है, अरे जो समय हाथ से निकल गया अब क्यों पछताता है, शोषित क्यों पछताता है। भाई कर बाबा को याद आज क्यों तू नीर बहाता है, अरे जो समय हाथ से निकल गया फिर क्यों पछताता है, शोषित क्यों पछताता है। और शोर मचा था आज़ादी का, दिखे शोर मचा था आज़ादी का, दिखे हिंदुस्तान में, सब लगे हुए तेरा अपनी अपनी खींचा तान में, भाई खींचा तान में। लेकिन बाबा साहब लगे थे दिखे तेरे कल्याण में, अरे उस दिन हुक्का बाजे था तेरा टूटी छान में, भाई टूटी छान में। आज देख कर गहरों को तेरा, दिखे आज देख कर गहरों को तेरा क्यों मन मचलाता है, जो समय हाथ से निकल गया फिर क्यों पछताता है, शोषित क्यों पछताता है। तो थोड़ा सा मेरे भाई बिना उसके याद नहीं। जिस रोज भीम ने संसद की हिलाई थी, थैंक यू जी, थैंक यू। और जिस रोज भीम ने संसद की दीवार हिलाई थी,
उस दिन कान बंद थे तेरे तुझे आवाज न आई थी, आवाज न आई थी। थोड़ा सा भाई मैं भूल जाऊंगा, देखो इसमें थोड़ा सा। जय भीम, नमो बुद्धाय।